हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये स्टेटमेंट वाइज ऐसे होगा जो कि टॉपिक है आपका जॉय एंड सोरो गो हैंड इन लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जरूर तैयार करिए। इस टाइप के आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। आपके CHSL में CGL में इस टाइप के ऐसे ऑलरेडी पूछे गए, तो आपसे यहाँ पे ही पूछे जा सकते हैं। तो प्रिपेयर कर लेना है, स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक को भी आपको तैयार करके जाना है। ये स्पेशली SSC CGL CHSL MTS और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। 60+ आपको प्रेसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार प्रेसी राइटिंग भी आना है, तो आप जरूर बेसिकली प्रिपेयर करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। और लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पे सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इस टॉपिक को लिखना है ये देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ राइटली सेड एवरी नाइट इज़ फॉलोड बाय अ डे, द डार्कर द नाइट द नियरर द डॉन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की कोटेशन वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी बेहतर रहता है, तो आप लोग कोटेशन भी यूज़ करेंगे। राइट, और रेलिवेंट कोटेशन होनी चाहिए, इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। सिमिलरली वी हैव बोथ जॉयज एंड सॉरोज इन आवर लाइफ। ठीक है, यानी हमारी लाइफ में जॉयज एंड सॉरोज, सुख दुख आते रहते हैं। राइट, गॉड हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑन अर्थ फॉर ऑल ऑफ अस। ही क्रिएटेड इट सो दैट वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि ईश्वर ने एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाया है, और एक तरह से हम सभी के लिए, और हम सभी को ताकि हम सभी खुशी खुशी रह पाएँ। बट इट डज़ंट मीन दैट आवर लाइफ विल बी हैप्पी ऑल द टाइम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा खुशी रहेंगे, हमेशा एक ही जैसा समय रहेगा। वी विल फेस मैनी सिचुएशंस वेयर देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। ठीक है, मतलब हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी फेस करेंगे, ऐसी सिचुएशंस को भी फेस करेंगे जहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कई सारे इश्यूज भी आएंगे। ठीक है, यानी कि सुख दुख साथ साथ दोनों चलते रहेंगे। राइट, कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली परमानेंट नहीं रहती। राइट, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स, यानी हम उन प्रॉब्लम्स से भाग नहीं सकते। राइट, वी कांट रन अवे फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। तो हमें क्या है, उनको उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनको फेस करना है, उन प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना है। राइट, वी मस्ट फेस देम एंड एलिमिनेट देम फ्रॉम आवर लाइफ। यानी हमें क्या करना होगा, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा और अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना होगा, ख़त्म कर देना होगा, एलिमिनेट कर देना होगा। राइट, ओनली देन विल वी गेट द हैप्पीनेस वी वांट। यानी तभी हम क्या है, एक तरह से उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाएंगे जो हमें एक्चुअल में चाहिए। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आप इलेबोरेट कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कैसे इस टॉपिक को आपको बेस्ट तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और साथ ही साथ आप लोग CHSL के डिस्क्रिप्टिव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया था, स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है, आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते हैं, जिनका आप रिवीजन कर सकते हो, और आपको PDF भी मिल जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मैनर में मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। राइट, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में, कि अदरवाइज वी विल ऑलवेज रिमेन सैड एंड कंप्लेन अबाउट थिंग्स ऑल द टाइम। यानी कि हमें यहाँ पे क्या कहा जाए कि हम अगर ओनली व्हेन वी विल गेट द हैप्पीनेस वी वांट, मतलब हम जो प्रॉब्लम्स मिल रही है उसको हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट करेंगे, और जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तब तक हम हैप्पीनेस को एक तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे। राइट, तो हैप्पीनेस हमें पाने के लिए, जो हमें हैप्पीनेस चाहिए उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो भी होना ज़रूरी है। राइट, अगर ऐसा नहीं होता, अगर एक जैसी ही लाइफ रहेगी, तो उससे क्या है कि हमेशा हम सैड रहेंगे, कंप्लेन करेंगे चीज़ों के बारे में, अगर हमेशा एक ही जैसा समय रहेगा तो। राइट, एज ह्यूमन बींग्स वी हैव मैनी फीलिंग्स सच एज एंगर, जॉय, सैडनेस एक्सेट्रा दैट मेक्स अस यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी के अंदर कुछ अलग जो है फीलिंग्स होती है, चाहे वो एंगर हो, जॉय हो, सैडनेस हो, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं सभी के अंदर, जिसकी वजह से हम सभी एक अलग व्यक्ति बनते हैं, एक यूनिक पर्सनैलिटी बनते हैं। ठीक है, जो दूसरों से अलग होती है एक दूसरे से।
वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट नो स्टेट इन लाइफ इज़ परमानेंट। यानी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई भी स्टेट ऑफ लाइफ परमानेंट नहीं होती। यानी कोई भी चीज़, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, वो हमेशा नहीं रहता, समय बदलता रहता है, राइट। लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से कि लाइफ जो है एक तरह से मिक्सचर होता है अप्स एंड डाउन्स का, यानी जीवन जो है वो सुख और दुख का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। वेदर लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय और सॉरो डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल एटीट्यूड। अब इस चीज़ को भी यहाँ पे बता सकते हो कि काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे मेंटल एटीट्यूड पर भी डिपेंड करती हैं, कि कोई भी सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, या हमें उसमें जॉय मिल रहा है या हम उसके लिए परेशान या सॉरो हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, हमारा मेंटल एटीट्यूड भी डिपेंड करता है। ईच इमोशन हैज़ इट्स ओन इफेक्ट ऑन अ पर्सनस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी हर एक इमोशन का अपना एक इफेक्ट होता है हर एक पर्सन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, राइट। दीज इमोशंस मेक अस लर्न टू लिव बेटर इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। यानी ये जो इमोशंस होते हैं ये हमें एक तरह से सीखने को, ये हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से हर तरह की सिचुएशन में बेहतर तरीके से जी पाएँ, राइट। तो इमोशंस का बहुत ज़्यादा एक तरह से रोल होता है, इस चीज़ को यहाँ पे आप इलैबोरेट कर सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। सफरिंग्स मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड गिव अस द स्ट्रेंथ टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हेल्प अस टू टेक द राइट स्टेप टुवर्ड अ सोल्यूशन। ठीक है, अब सफरिंग्स की क्या भूमिका है वो वहाँ पे बता सकते हो कि जो परेशानियाँ हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। सफरिंग्स जो है हमें स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें उस एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकें, राइट। जिससे कि हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं, राइट। We should be humble in times of prosperity and grateful in terms of adversity। यानी हमें एक तरह से प्रॉस्पेरिटी के टाइम में जब अच्छा समय चल रहा हो तो हमें हम्बल रहना चाहिए, और एडवर्सिटी के टाइम पे यानी जब समय हमारा ख़राब चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। वन मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हम अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए हम सभी को। ही हु इज़ ऑप्टिमिस्टिक विल कम आउट विद सक्सेस। यानी वो व्यक्ति जो अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखता है, यानी जो सही हमेशा सोचता है, अच्छा सोचता है, वो हमेशा सक्सेस उसको मिलती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप चीज़ों को इलाबरेट कर सकते हो। सक्सेस कम्स ओनली टू दोज वन हु इज़ इन करेजियस एंड होपफुल। यानी सक्सेस उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कि करेजियस होते हैं, साथ ही साथ होपफुल रहते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज़ अ गुड साइन फॉर सक्सेस। यानी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड जो है यही आप कह सकते हो साइन फॉर सक्सेस है, एक गुड साइन होता है सक्सेस का। इट मेक्स अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फिल्स हिम विद कॉन्फिडेंस एंड होप। यानी इससे क्या होता है कि जो पर्सन है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसके अंतर्गत होप भी बढ़ती है, आशाएं बढ़ जाती हैं, राइट। इट इंस्पायर हिम टू फाइट हिज बैटल विद करेज। यानी ये जो सक्सेस के लिए जो एक तरह से राइट एटीट्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, ये बेसिकली इंस्पायर करता है किसी भी व्यक्ति को, ताकि वो खुद भी करेजियस होकर बैटल लड़ सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, अ पर्सन हु मेक्स इट अ प्रिंसिपल ऑफ हिज लाइफ कैन नेवर फेल। यानी वो व्यक्ति जो इसको एक प्रिंसिपल के तौर पे अपना लेता है, एक नियम के रूप में अपनी लाइफ में अपना लेता है, वो कभी भी फेल नहीं होता, राइट। पैसिमिज्म इज़ अ कर्स वाइल ऑप्टिमिज्म इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है, पैसिमिज्म एक तरह का कर्स, एक तरह का अभिशाप हो सकता है, लेकिन वहीं ऑप्टिमिज्म क्या है, एक तरह की ब्लेसिंग है, राइट। Those who get all the pleasures and luxuries of life without struggling remain emotionally weak and weakness leads to failure। यानी कि वो लोग जिनको सब कुछ मिल जाता है, सारी लग्जरी, सारे प्लेजर उनको मिल जाते हैं बिना किसी स्ट्रगल के, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बिठाए मिल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। साथ ही साथ वो एक तरह से इस वीकनेस की वजह से वो फेल भी होता है, वो फेलियर भी होता है उनको, राइट। वी नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव बैलेंस इन आवर लाइफ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम सभी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बैलेंस बना के चलना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में बने रहेंगे, तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस बना के चलना है कि बहुत ज़्यादा जब खुशी आ जाए तो खुश भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो दुख भी नहीं होना है, ठीक है। एक बैलेंस तरीके से लाइफ को जीना है, राइट। वी ऑल्सो नीड टू लर्न द लेसन दैट जॉय कैन नॉट कम अनलेस इट इज़ अर्न। हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि जॉय जो है, जो खुशी है, वो ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमें उसको पाना होता है, उसको अर्न करना पड़ता है। सो सफरिंग इज़ द प्राइस वी मस्ट पे टू लीड अ हैप्पी लाइफ। यानी जो सफरिंग है वही एक तरह का प्राइस है जो हमें पे करना होता है ताकि हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना पाएँ, राइट।
तो इस तरह से यहाँ पे आप इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। और आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस तरह के टॉपिक को लिखना किस तरह से, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर पाओगे। राइट, तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहतर तरीके से आपने इसको जो है प्रिपेयर कर लिया है। राइट, बाकी इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स को भी देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट, बाकी साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।